दक्षिण एशिया में एक बार फिर मिसाइलों की गूंज सुनाई दी है। पाकिस्तान ने अपनी फतेह-4 मिसाइल का परीक्षण करके पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार इस परीक्षण को बड़ी उपलब्धि बता रही है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने सेना को बधाई दी। वहीं पाकिस्तानी मीडिया इसे भारत के लिए बड़ा खतरा बताने में जुट गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह फतेह-4 मिसाइल कितनी खतरनाक है, इसकी रेंज कितनी है, क्या यह सच में भारत के बड़े शहरों को निशाना बना सकती है और क्या भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक पाएगा या नहीं। आज की इस वीडियो में हम आपको फतेह-4 मिसाइल की पूरी कहानी विस्तार से समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल पाकिस्तान पिछले कुछ वर्षों से अपनी मिसाइल ताकत को तेजी से बढ़ाने में लगा हुआ है। खासकर भारत के ब्रह्मोस, अग्नि और पनाका जैसे हथियारों के बाद पाकिस्तान लगातार नई मिसाइलें विकसित करने की कोशिश कर रहा है। फतेह सीरीज भी उसी रणनीति का हिस्सा मानी जाती है। पहले पाकिस्तान ने फतेह-1 बनाई जिसकी रेंज लगभग 140 किलोमीटर बताई गई। इसके बाद फतेह-2 आई जिसकी मारक क्षमता लगभग 400 किलोमीटर तक पहुंची। अब पाकिस्तान फतेह-4 को अपने सबसे खतरनाक पारंपरिक हथियारों में गिर रहा है। कुछ रिपोर्टों में फतेह-3 और फतेह-5 की भी चर्चा हो रही है, लेकिन फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा फतेह-4 की हो रही है। अगर फतेह-4 की तकनीकी क्षमता की बात करें तो पाकिस्तान का दावा है कि यह एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 750 किलोमीटर तक है। इसकी गति लगभग 0.7 मैक यानी करीब 850 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जा रही है। पाकिस्तान का कहना है कि यह मिसाइल बेहद कम ऊंचाई पर उड़ सकती है जिससे रडार इसे देर से पकड़ते हैं। इसके अलावा इसमें आधुनिक नेविगेशन सिस्टम और एडवांस एवियोनिक्स लगे होने का दावा किया गया है। पाकिस्तान सेना का कहना है कि यह मिसाइल दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है। अब सबसे अहम सवाल आता है कि इस मिसाइल की जद में भारत के कौन कौन से शहर आ सकते हैं। अगर पाकिस्तान की सीमा से 750 किलोमीटर का दायरा बनाया जाए तो भारत के कई महत्वपूर्ण शहर इसकी रेंज में आते हैं। इसमें पंजाब के अमृतसर, जालंधर, लुधियाना और चंडीगढ़ जैसे शहर खतरे में आ सकते हैं। जम्मू कश्मीर के कई इलाके भी इसकी पहुंच में हैं। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और श्री गंगानगर जैसे शहर भी इस दायरे में आते हैं। इसके अलावा अगर पाकिस्तान सीमा के करीब से लॉन्च करे तो दिल्ली NCR तक भी खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि वास्तविक युद्ध में मिसाइल लॉन्च की लोकेशन, एयर डिफेंस और जवाबी कार्रवाई जैसी कई चीजें मायने रखती हैं। पाकिस्तान इस मिसाइल को भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ गेम चेंजर बताने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि फतेह-4 जमीन से केवल 50 मीटर ऊपर उड़ सकती है जिससे इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। पाकिस्तान रक्षा विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि अगर बड़ी संख्या में मिसाइलें और ड्रोन एक साथ छोड़े जाएं तो भारत के एयर डिफेंस नेटवर्क पर दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन यह भारत की वास्तविक ताकत को समझना भी जरूरी है। भारत के पास केवल S-400 ही नहीं है बल्कि आकाश, बराक 8, MR-7 और कई स्तरों वाला एयर डिफेंस नेटवर्क मौजूद है। भारत लगातार मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के पास अवाक्स विमान, एडवांस रडार और सैटेलाइट नेटवर्क भी है। यानी पाकिस्तान की कोई भी मिसाइल लॉन्च पूरी तरह छिपी रह जाए ऐसा आसान नहीं है। भारत के पास जवाबी कार्रवाई की भी जबरदस्त क्षमता है। अग्नि सीरीज की मिसाइलें, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और भविष्य की हाइपरसोनिक परियोजनाएं भारत को क्षेत्र में बेहद मजबूत स्थिति देती हैं। अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान आखिर इतनी तेजी से मिसाइलें क्यों बना रहा है। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी वजह भारत की बढ़ती सैन्य ताकत मानी जा रही है। भारत तेजी से आधुनिक हथियार विकसित कर रहा है। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में अपनी ताकत बढ़ा रही है। भारतीय सेना राफेल, तेजस और भविष्य के एमका जैसे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। वहीं भारत ने हाल ही में MIRV तकनीक वाली अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण करके पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ऐसे में पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमता दिखाकर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान की फतेह मिसाइलों के पीछे चीन की तकनीकी मदद होने की चर्चा भी लगातार होती रही है। कई रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान अपनी मिसाइल तकनीक में चीन से सहयोग ले रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में यहाँ तक कहा गया है कि फतेह सीरीज की कई तकनीकें चीनी प्रणालियों से प्रभावित हैं। पाकिस्तान इन मिसाइलों को खाड़ी देशों के सामने भी प्रचारित कर रहा है ताकि भविष्य में हथियार निर्यात का रास्ता खुल सके। हालांकि पाकिस्तान जितने बड़े दावे कर रहा है, वास्तविक युद्ध में अलग तस्वीर हो सकती है। मिसाइल बनाना एक अलग बात है और युद्ध के दौरान उसे सफलतापूर्वक इस्तेमाल करना दूसरी बात है। भारत के पास आधुनिक निगरानी क्षमता है, सैटेलाइट नेटवर्क है और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। अगर किसी बड़े संघर्ष की स्थिति बनती भी है तो भारत केवल रक्षा
प्रतीकात्मक नहीं रहेगा बल्कि जवाबी हमला भी करेगा। यही कारण है कि दक्षिण एशिया में मिसाइलों की यह दौड़ लगातार खतरनाक होती जा रही है। दोनों देशों के पास परमाणु क्षमता भी मौजूद है, इसलिए हर नई मिसाइल परीक्षण के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ जाती है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या फतेह 4 सच में ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों का मुकाबला कर सकती है? इसका जवाब फिलहाल नहीं माना जा रहा है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी गति ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना तक पहुंचती है, जबकि फतेह 4 सबसोनिक मिसाइल बताई जा रही है। ब्रह्मोस की सटीकता और युद्ध में सिद्ध क्षमता इसे दुनिया की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइलों में शामिल करती है। भारत लगातार ब्रह्मोस के नए वर्जन भी विकसित कर रहा है जिनकी रेंज और गति दोनों बढ़ाई जा रही हैं। ऐसे में फतेह 4 को सीधे ब्रह्मोस का जवाब कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। अगर भविष्य की बात करें तो पाकिस्तान फतेह 5 जैसी और लंबी दूरी की मिसाइलों पर भी काम कर रहा है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार इसकी रेंज करीब 1000 किलोमीटर तक हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो भारत के और भी ज्यादा शहर इसकी पहुंच में आ सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारत भी अपने मिसाइल कार्यक्रम को लगातार मजबूत कर रहा है। अग्नि 5 और भविष्य की अग्नि 6 जैसी परियोजनाएं भारत की रणनीतिक ताकत को कई गुना बढ़ाने वाली हैं।